दोस्तों, ये कहानी एक कुंवारी राजकुमारी और गरीब किसान के बेटे की है, जिसमें इनकी प्रेम कहानी के बारे में बताया है। क्या इनको अपना प्रेम मिल पाएगा? आइए जानते हैं। राजकुमारी अद्विका सूर्यगढ़ राज्य की सबसे सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारी थी। उसकी सुंदरता का वर्णन करने के लिए कवि गीत रचते थे, लेकिन उसकी जिंदगी सोने के पिंजरे में बंद एक परिंदे की तरह थी। उसके पिता महाराज विक्रम सिंह उसे हमेशा अपनी शक्ति और राजनीतिक गठजोड़ का मोहरा बनाना चाहते थे। राजमहल के विशाल बागों, संगमरमर की छतों और सोने चांदी से जड़ी दीवारों के पीछे अद्विका की जिंदगी बस एक दिखावा थी। उसे बाहर जाने की अनुमति नहीं थी, और अगर वह कभी किसी अनजान व्यक्ति से बात कर लेती तो उसे कठोर दंड दिया जाता। लेकिन अद्विका का मन बागों की ऊंची दीवारों से परे खुले आसमान में उड़ने को करता था। वह जानना चाहती थी कि महल के बाहर की दुनिया कैसी होती है। क्या वहां भी जीवन महल जैसा ही था, या वहां असली आजादी थी? उसी राज्य में एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह एक गरीब किसान था जो दिन रात मेहनत करके अपनी मां और छोटे भाई बहन का पेट पालता था। अर्जुन बहुत परिश्रमी था, लेकिन उसकी किस्मत कभी उसका साथ नहीं देती। वह रोज अपने खेतों में काम करता, मिट्टी से सोना उपजाने की कोशिश करता, लेकिन बारिश की अनिश्चितता, राजा के भारी कर और गांव के जमींदारों के शोषण ने उसकी जिंदगी को कठिन बना दिया था। पर अर्जुन की आंखों में सपने थे। वह चाहता था कि उसका परिवार भूख से न मरे, उसकी बहनें खुशी से ब्याही जाएं और उसकी मां को कभी किसी चीज की कमी न हो। एक दिन राजकुमारी अद्विका महल के बाग में अकेली टहल रही थी। हवा में ठंडक थी और चांदनी हल्की चमक रही थी। तभी उसकी नजर महल की पिछली दीवार के पास खड़े एक युवक पर पड़ी। वह दीवार के उस पार था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। यह अर्जुन था, जो महल के बाग से सटी जमीन पर काम करता था। तुम कौन हो? अद्विका ने धीमी आवाज में पूछा। अर्जुन ने चौंक कर देखा। वह नहीं जानता था कि महल की किसी महिला से बात करना अपराध हो सकता है, लेकिन अद्विका की आंखों में कोई कठोरता नहीं थी, बल्कि जिज्ञासा थी। मैं अर्जुन हूं, एक किसान, उसने जवाब दिया। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, अद्विका ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में चेतावनी से ज्यादा उत्सुकता थी। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, और आपको महल की चारदीवारी में नहीं होना चाहिए, पर आप भी तो यहां हैं। अद्विका को अर्जुन की बात चुभ गई, लेकिन सच भी यही था। वह भी तो एक कैदी थी, एक सोने के पिंजरे में बंद। उस रात के बाद अद्विका और अर्जुन की मुलाकातें बढ़ने लगीं। कभी वह महल की दीवारों के पास आ जाता, कभी अद्विका अपनी दासी के बहाने बाग में चली जाती। दोनों के बीच शब्दों की दूरी मिटने लगी। अर्जुन उसे गांव की कहानियां सुनाता, खेतों की खुशबू का वर्णन करता और बताता कि असली जीवन महल की ऊंची दीवारों के बाहर है। अद्विका मंत्रमुग्ध होकर उसकी बातें सुनती। उसे पहली बार महसूस हुआ कि महल के बाहर की दुनिया उससे कहीं अधिक खूबसूरत थी। धीरे धीरे वे दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने लगे, लेकिन दोनों को पता था कि उनका यह रिश्ता असंभव था। राजमहल में एक जासूस ने अद्विका और अर्जुन को बात करते देख लिया। यह खबर राजा तक पहुंची। राजा आग बबूला हो गए। एक किसान हमारी बेटी से कैसे बात कर सकता है? उन्होंने गरजते हुए कहा। राजा ने तुरंत सैनिकों को भेजा अर्जुन को पकड़ने के लिए। अर्जुन को जब पता चला कि राजा उसे मारने वाले हैं, तो उसने फैसला किया कि वह अद्विका को लेकर भाग जाएगा। राजा के जासूस उसे उस दुनिया में ले जाएगा रख रहे थे, जहां कोई दीवारें नहीं होंगी, किसी को भनक न लगे, जहां कोई उन्हें जुदा नहीं कर सकता। हर रात अपनी दासी यशोदा के बहाने बाग में आती और अर्जुन से मिलती। हमें भागना होगा, अर्जुन ने अद्विका का हाथ पकड़ते हुए कहा। राजा, तुम्हारी शादी किसी क्रूर राजकुमार से करवा देंगे और मैं जिंदा नहीं बचूंगा। अद्विका ने उसकी आंखों में देखा। उसमें डर भी था, पर उससे कहीं अधिक प्यार था। मैं तैयार हूं, उसने धीमे स्वर में कहा, मगर महल के बाहर निकलना आसान नहीं होगा। अर्जुन ने योजना पहले ही बना ली थी। वह जानता था कि महल के पीछे एक पुरानी सुरंग थी, जिसे युद्ध के समय राजा के पूर्वजों ने बनवाया था। वह सुरंग अब टूटी फूटी थी, मगर शायद उन्हें बाहर निकालने के लिए काफी थी। अगली रात अद्विका ने महल में एक बहाना बनाया कि वह बीमार है।
यशोदा ने सभी को सूचित किया कि राजकुमारी किसी से नहीं मिलेंगी। राजा ने एक वैद्य बुलाया, मगर अद्विका पहले ही एक दवा लेकर बेहोशी का नाटक कर चुकी थी। जब महल के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए, तब यशोदा ने अद्विका को गुप्त मार्ग से बाहर निकाला। महल के बाहर अर्जुन घोड़े के साथ खड़ा था। उसकी सांसें तेज थीं, दिल धड़क रहा था। अब कभी पीछे मत देखना, उसने अद्विका की ओर देखते हुए कहा। अद्विका ने अपना घूंघट गिराया और अर्जुन के साथ भाग निकली। लेकिन उन्हें भागते हुए कुछ ही दूर हुआ था कि अचानक जंगल के बीच सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। राजकुमारी को पकड़ लो, उस किसान को जिंदा मत छोड़ना, सेनापति की गर्जना गूंजी। अर्जुन ने तलवार निकाल ली। हालांकि वह एक किसान था, मगर गांव के बुजुर्गों ने उसे लड़ना सिखाया था। वह अपने प्यार के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। सैनिकों से संघर्ष करते हुए उसने अद्विका की ओर देखा और कहा, भागो अद्विका, मैं इन्हें रोक लूंगा। नहीं, अद्विका चिल्लाई, लेकिन तभी किसी ने पीछे से अर्जुन के सिर पर वार कर दिया। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। अद्विका चीख पड़ी, नहीं अर्जुन! राजमहल में अद्विका को जंजीरों में बांधकर राजा के सामने लाया गया। तुमने हमारे कुल का नाम मिट्टी में मिला दिया, राजा गरजे। एक किसान के लिए अपनी शान और राजसी खून को दांव पर लगा दिया। अद्विका की आंखों में आंसू थे, मगर वह डरी नहीं। अगर यही प्रेम की सजा है तो मुझे स्वीकार है, लेकिन अर्जुन को छोड़ दीजिए। राजा हंसे, वह अब जीवित नहीं रहेगा, उसे सूरज उगने से पहले मार दिया जाएगा। दूसरी ओर अर्जुन बेहोश पड़ा था। जब उसने आंखें खोली तो पाया कि वह एक अंधेरे काल कोठरी में बंद था। उसके शरीर पर घाव थे, लेकिन उसकी आत्मा अब भी जीवित थी। तभी एक रहस्यमय व्यक्ति छाया की तरह उसके पास आया। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो और अपने प्यार को बचाना चाहते हो तो मेरे साथ आओ, उस व्यक्ति ने कहा। अर्जुन ने उसे गौर से देखा। अर्जुन की आंखों के सामने अंधेरा छाया हुआ था। छोटों से लथपथ, बेड़ियों में जकड़ा हुआ वह काल कोठरी में पड़ा था, लेकिन उसकी आत्मा अब भी अद्विका के नाम पर धड़क रही थी। रहस्यमयी व्यक्ति ने उसके सामने एक चाबी रखी। अगर तुम सच में अद्विका से प्यार करते हो तो समय आ गया है कि तुम उसे बचाओ, उसने धीमे स्वर में कहा। अर्जुन को समझ नहीं आया कि यह व्यक्ति कौन था, लेकिन उसके पास सोचने का समय नहीं था। उसने चाबी उठाई और बेड़ियां खोल दी। राजमहल की सुरंग से निकलो, मगर सावधान रहो, रहस्यमयी व्यक्ति ने कहा। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। उसमें कोई छलावा नहीं। महल में अद्विका एक ऊंची मीनार में कैद थी। राजा ने घोषणा कर दी थी कि सुबह होते ही उसकी शादी एक क्रूर पड़ोसी राज्य के राजकुमार से कर दी जाएगी। अद्विका ने खिड़की से चांद की ओर देखा और आंखें बंद कर लीं। अगर सच में प्रेम इतना कमजोर है कि वह दीवारों, तलवारों और तख्तों से हार जाए, तो मुझे जीना नहीं है। वह सोचने लगी कि शायद यही उसकी नियति थी। एक राजकुमारी का प्रेम कभी गरीब किसान से नहीं हो सकता था। इसी बीच अर्जुन गुप्त मार्ग से महल में घुस चुका था। उसकी सांसें तेज थीं, दिल में आग थी। वह जानता था कि अगर वह पकड़ा गया तो मौत पक्की थी, लेकिन वह अपने प्यार को किसी और की दासी बनते नहीं देख सकता था। वह पहरेदारों को चकमा देते हुए अद्विका के कमरे तक पहुंचा। दरवाजा बंद था, मगर उसकी आवाज सुनते ही अद्विका की आंखों में एक नई चमक आ गई। अर्जुन, हम अब यहां से भागेंगे, अद्विका, अर्जुन ने कहा। नहीं, अद्विका ने आहिस्ता से कहा, अब भागने का समय चला गया है। अर्जुन चौंक गया। क्या तुमने हार मान ली? अद्विका की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज स्थिर थी। हार और जीत का सवाल ही नहीं है। हमें कभी जीतने नहीं दिया गया, लेकिन एक चीज है जो कोई हमसे नहीं छीन सकता, हमारा प्यार। महल के सैनिकों ने अलार्म बजा दिया। अर्जुन और अद्विका को घेर लिया गया। राजा स्वयं वहां आए। एक किसान से शादी करने के लिए तुम महल की इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहती हो, उन्होंने गरजते हुए कहा। अद्विका ने पहली बार अपने पिता की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, इज्जत महल में नहीं रहती राजा, इज्जत इंसान के दिल में होती है, और अर्जुन का प्यार उस तख्त से कहीं ऊंचा है जिस पर तुम बैठे हो। राजा ने अपनी तलवार निकाली। अगर तुम उसे बचाना चाहती हो तो मेरी तलवार के नीचे झुक जाओ। अर्जुन आगे आया।
नहीं अद्विका, मैं मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हें किसी से झुकने नहीं दूंगा। अर्जुन ने अपनी आखिरी ताकत बटोरी और तलवार खींच ली, लेकिन वह अकेला था और राजा की सेना बहुत बड़ी। राजा का इशारा हुआ और सैनिकों ने अपनी तलवारें अर्जुन की ओर बढ़ा दी। अद्विका चीख पड़ी, नहीं! लेकिन जब तक वह कुछ कर पाती, अर्जुन राजा के सैनिकों की तलवारों से घिर चुका था। उसके शरीर से रक्त बहने लगा। उसने अपनी अंतिम सांसों में अद्विका की ओर देखा। अगर दूसरा जन्म हुआ तो क्या तुम मेरी रहोगी? अद्विका की आंखों से आंसू बह निकले। मैं हमेशा तुम्हारी थी अर्जुन, और हमेशा रहूंगी। अर्जुन की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। अद्विका ने दुनिया से नफरत करते हुए महल की ऊंची दीवार से छलांग लगाने का निर्णय लिया। लेकिन तभी रुको, राजा की आवाज गूंजी। पूरा महल स्तब्ध था। राजा की आंखों में पहली बार पछतावा दिखा। उनकी बेटी की तकलीफ ने उनके हृदय को झकझोर दिया था। मैंने अपनी बेटी को कैद किया, लेकिन प्रेम को कैद नहीं कर पाया, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। उन्होंने अर्जुन के पास जाकर उसे अपने हाथों में उठाया। राजा, कृपा करें, अद्विका ने रोते हुए कहा। राजा ने अपनी तलवार दूर फेंक दी। तुमने यह युद्ध जीत लिया अद्विका, मैं अर्जुन को बचाने के लिए सब कुछ करूंगा। अर्जुन को राजवैद्य के पास ले जाया गया। अद्विका दिन रात उसके पास बैठी रही। राजा ने घोषणा कर दी कि अब प्रेम को कोई बंधन नहीं रोक सकता। अद्विका और अर्जुन का विवाह होगा। जब अर्जुन को होश आया तो उसने अद्विका की ओर देखा। तुम यहां हो? उसने फुसफुसाकर पूछा। अद्विका ने उसका हाथ थाम लिया। हमेशा, उसने कहा, और इस तरह प्रेम जिसने मृत्यु को भी चुनौती दी, वह अमर हो गया। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें